राजस्थान में एक सरकारी बस से 500 और 2000 रुपए के नोट में बंधा 4 करोड़ रुपए बरामद किया गया है। शक है कि यह पैसा आतंकवाद की फंडिंग में इस्तेमाल होने के लिए देश की राजधानी दिल्ली से वाया भीलवाड़ा गुजरात जाने वाला था। आरोप है कि यह पैसा कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर का है। क्या है इस बड़ी रकम की हकीकत, जिसकी तस्वीरें देखकर देश हैरान और इसका सच जानने के लिए है परेशान। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तरफ 2000 के गुलाबी नोटों की बहुत सारी गड्डियां हैं, दूसरी तरफ 500 के हरे हरे नोटों की गड्डियां हैं। गौर कीजिए और याद रखिए कि ये नोटबंदी के बाद जारी हुए नए नोट हैं। ये नोट इतने सारे हैं कि अगर आप गिनना भी चाहें तो आसानी से गिन नहीं पाएंगे। हम इन नोटों को गिनना शुरू करें उससे पहले कई सवाल हैं जिनका जवाब भी हम आपको जरूर देना चाहेंगे। क्या इस बड़ी रकम का इस्तेमाल देश के खिलाफ आतंकी साजिश की फंडिंग के लिए होना था? दावा है कि रकम राजस्थान के भीलवाड़ी से कांग्रेस के कॉरपोरेटर की है। तो क्या वो कांग्रेसी कॉरपोरेटर आतंक का एजेंट है? आरोप ये कि ये 4 करोड़ की रकम हवाला रैकेट के जरिए दिल्ली से गुजरात पहुंचाई जा रही थी। तो सवाल ये कि क्या कांग्रेस के कॉरपोरेटर आतंकवादियों के लिए हवाला रैकेट चलाते हैं? राजस्थान रोडवेज की बस से ये नोट दिल्ली से चले। इनकी एक खेप राजस्थान के भीलवाड़ा में उतरनी थी और दूसरी उदयपुर और फिर अहमदाबाद में। 3 राज्यों में फैली इस रकम के पीछे कौन कौन से चेहरे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, उससे पहले इन करारे नए नोटों की गिनती कर लेते हैं, क्योंकि नोटबंदी के बाद बने नए कानून के बावजूद इतने नकद नोट जुटा लेना और अपने पास इतना कैश रखना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2000 के नोटों की एक लाइन में पूरी 10 गड्डियां हैं। अब जरा इन 2000 के नोटों की गड्डियों की लाइनों को गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पूरी 15 लाइंस हैं। कुल मिलाकर 2000 के नोटों की ये 150 गड्डियां हैं। यानी सोफे पर गुलाबी 2000 के नोट गिने जाएं तो ये पूरे 3 करोड़ की रकम है। दो 2000 के नोटों को गिनने के बाद अब हम आपको इन 500 के नोटों को गिनने में मदद करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 500 के नोटों की एक लाइन में पूरी 10 गड्डियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लाइनें हैं। इस हिसाब से हरे हरे 5 से 1 करोड़ रुपए हैं। यानी टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2000 और 500 के नोट आप देख रहे हैं, उनमें 2000 की करेंसी के 3 करोड़ और 500 के नोटों की करेंसी के 1 करोड़ रुपए हैं। कुल मिलाकर ये 4 करोड़ रुपए हुए, जिसे हम आपको स्क्रीन पर लिखकर दिखाते हैं कि 4 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, ताकि आप समझ जाएं कि दरअसल ये रकम कितनी बड़ी है। इन नोटों गिनने के बाद हम उन सवालों की तरफ चलते हैं जो आपके जहन में उठ रहे होंगे कि कैसे ये पैसा पकड़ में आया। जयपुर एंटी टेरर स्क्वाड की एक टीम को यह जानकारी मिली थी कि राजस्थान नंबर की एक बस RJ27PA 7589 में 4 करोड़ की बड़ी रकम आतंकी फंडिंग के लिए दिल्ली से गुजरात पहुंचाई जा रही है, जिसका कुछ पैसा राजस्थान के भीलवाड़ा और उदयपुर में भी उतरता है। जानकारी मिलने के बाद जयपुर ATS हरकत में आई
और बस पर छापेमारी की तो पता चला कि कुरियर सेवा वाली पैकिंग की आड़ में 2 बैग के भीतर नोटों के पैकेट छिपाए गए थे। पैसे के साथ एटीएस ने एक शख्स को भी बस से ही गिरफ्तार कर लिया है। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन था कि कोई बड़ा स्तर का हवाला रैकेट चल रहा है, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तीनों स्टेट्स को शामिल करते हुए। तो हमारा टीम द्वारा उनको मनोहरपुर टोल टैक्स के पास जयपुर दिल्ली रोड में उनको इंटरसेप्ट किया। एटीएस ने जब आरोपी व्यक्ति से पूछताछ की तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दावा है कि राजस्थान दिल्ली के चांदनी चौक से चल रहे इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला कांग्रेस का कॉरपोरेटर है, जिसका नाम है फजल ए रऊफ। वो काम करते थे कोई दीपक समतानी और फजले रऊफ, ये 2 व्यक्ति है भीलवाड़ा का, उनके लिए काम करते थे, उनके कैरियर के रूप में काम करते थे। जब्त की गई रकम एटीएस ने आयकर विभाग को दे दी है ताकि इसकी आर्थिक जांच हो सके, मगर एटीएस को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे उन्हें इस पैसे के आतंकी साजिश में शामिल होने का शक है। लिहाजा इस पैसे से जुड़े लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इंटरसेप्ट करते वक्त उनके पास 4 करोड़ रुपए का करेंसी था, इंडियन करेंसी, और जो कैरियर्स थे उनको विथ करेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने कब्जे में ले लिया। हम यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने नकद लेन देन का नया कानून बनाया था, जिसके मुताबिक एक व्यक्ति के 2 लाख से ज्यादा नकद लेन देन पर रोक है और एक व्यक्ति अपने घर पर 20,000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं रख सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो कानून के हिसाब से उस पर उस रकम का 100% जुर्माना का प्रावधान है।